नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। तो दोस्तों यूपीएसआई के पीवाईक्यू की सीरीज़ हम लोग जो देख रहे हैं उसके एक और वीडियो में स्वागत है। अब 2021 का जो और एक 9 से 11 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसमें हिंदी के कैसे प्रश्न पूछे गए हैं 40 प्रश्न, इस वीडियो में उसको देखेंगे। हम लोग सेक्शन वाइज देख रहे हैं। पहले सारे यूपीएसआई में जितने भी आज तक पेपर हुए हैं सबकी हम लोग हिंदी और जीएस देखेंगे। उसके बाद आपको मैं मैथ्स और रीजनिंग का भी एनालिसिस कराऊंगा, ठीक है। और यूपीएसआई की संपूर्ण तैयारी अब हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे कर सकते हैं ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे। पूरा 999 रुपये में स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, एक्सक्लूसिव वीडियोज़ मिलेंगे, टेस्ट सीरीज़ भी आपको हम अलग से प्रोवाइड करा देंगे 25 से 30 टेस्ट, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करके चाहे जैसा पेपर आ जाए इतना अगर आपने कर लिया आराम से कट ऑफ निकाल सकते हैं। समय बहुत कम बचेगा क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा बहुत कम टाइम बचता है, इसलिए अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। सबसे पहला सवाल है अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद होते हैं। तो अपभ्रंश में कितने स्वर होते हैं? 8 स्वर होते हैं अपभ्रंश में। अब जैसे आ, बड़ा आ है, ई है, बड़ी ई है, ऊ है, बड़ा ऊ है, ए है, ओ है, ये सब अपभ्रंश के 8 स्वर हैं। फिर इनमें से कौन सा शब्द पुरलिंग है? तो यशस्वी, हथनी, अभिनेत्री, आंख में पुरलिंग है यशस्वी। यशस्वी क्या है? पुरलिंग शब्द है। फिर अगला कह रहा है निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन है? इनमें से सबसे ज़्यादा शिक्षित संत कौन थे? सुंदरदास। कौन थे? सुंदरदास, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम है? कह रहा है भूगोल का विलोम क्या होता है? खगोल होता है। भूगोल का विलोम खगोल। इनमें से कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी शब्द है? तो अर्क का अनेकार्थी होता है इंद्र। अर्क का अनेकार्थी क्या होता है? इंद्र होता है, ठीक है। यथाशक्ति में इनमें से कौन सा समास है? कह रहा है यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास। फिर विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? कह रहा है तो विशेषण जो है मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, जैसे गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से उपयुक्त कौन सा शब्द सही होगा जो पिता के घर पर रहती है? तो सुवासिनी बोला जाएगा, जो पिता के घर पर रहती है, सुवासिनी। इनमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है? अधिकरण का, तो अधिकरण बोधक चिन्ह है इनमें से कौन? में जो है ये अधिकरण बोधक चिन्ह है, में। फिर कह रहा है इनमें से री क्या है भाई? री एक स्वर है। री क्या है? स्वर है, ठीक है। गीता ने पुस्तक पढ़ी इस वाक्य में कौन सा काल है? गीता ने पुस्तक पढ़ी इस वाक्य में कौन सा काल है? पूर्ण वर्तमान काल है। कौन सा काल है? पूर्ण वर्तमान काल। 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है भाई? 16 मात्राओं वाला छंद, तो जिसमें 16 मात्राएं होती हैं वो कौन सा छंद होता है? चौपाई होता है। कौन सा होता है? चौपाई। इनमें से कौन सी भाषा का विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है? कौन सी भाषा का विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है? तो मगही का हुआ है। किसका? मगही का। कह रहे हैं इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इनमें से? वैष्णवर, अनल, अमी या रोहित, ताश। तो अमी जो है, अमी, पीयूष, सुधा, ये सब जो है अमृत का होता है ये ना। इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है? सार्वनामिक विशेषण का, तो ऐसा आदमी नहीं देखा। ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण है, ऐसा आदमी नहीं देखा। वीर रस के कवि इनमें से कौन है? कह रहा है जयशंकर प्रसाद, रामसारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन और सियाराम शरण गुप्ता में कौन है वीर रस के कवि? तो ये हैं रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। फिर कुंडलिया छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है? जो कुंडलिया छंद है उसमें कितने चरणों की संख्या होती है? तो 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। किसका उच्चारण स्थान दंत है इनमें से? पा, ना, गा, चा। तो दंत से उच्चारण किसका होता है? ना, 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 ठीक है। अगला कह रहा महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे भाई? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। किसके? सरस्वती पत्रिका के। इसके बाद कह रहे हैं इनमें से कौन सा शब्द गौरव का विलोम है भाई? गौरव का विलोम कौन सा है? गौरव का विलोम है लाघव। गौरव का कौन सा विलोम हो जाएगा? लाघव हो जाएगा। इनमें से नाक का बाल होना, मुहावरे का क्या अर्थ है? नाक का बाल होना। नाक का बाल होना मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा होना है। क्या होना? अधिक प्यारा होना। इनमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है भाई? प्रयोगवाद, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो अज्ञे जो थे ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक थे, ठीक है। अब ये देखिए आपके सामने गद्य दिया हुआ है, इसको करने का तरीका ये, पहले इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। कि तुलसी जैसा कवि, काव्य की विशुद्ध, मनुमाई,
कल्पना प्रवण और संग्रहात्मक भावभूमियों के प्रति उत्साही नहीं हो सकता है ना। इसको पढ़िए और फिर उसका उत्तर दीजिए कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार तुलसी के राम किसके प्रतीक है। तो इसको पढ़िए आराम से, तुलसी के राम सील, शौर्य और सौंदर्य के प्रतीक है ना। इसको पढ़ लीजिएगा और देखिए इसको, ठीक है। इसको वीडियो पॉज करिए, पढ़िए और देखिए इसको, क्योंकि ये फ्री के नंबर है, समझिए। फिर कह रहे उपयुक्त गद्यांश के आधार पर तुलसी की काव्य में भारतीय जीवन की सबसे बड़ी कौन सी अभिलाषा व्यक्त हुई है भारतीय जीवन की। तो संतों की सी जीवनचार्य की है ना, संतों की जीवनाचार्य की। कवि का संत हृदय परम करुणिक किसके प्रति उन्मुख हो सकता है। तो राम के प्रति उन्मुख हो सकता है ना। आसान है, इसको करेंगे तो हो जाएगा। अब इसमें से तत्सम शब्द बताना है कौन सा है। खेत, उद्यम, दर्शन, कोर्ट में तो जो उद्यम है आपका, ये आपका तत्सम शब्द है। खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं होगा, कह रहा खोज का अनेकार्थी शब्द। तो खोज का अनेकार्थी इच्छा पूर्ति नहीं होगा, है ना। इच्छा पूर्ति ये खोज का अनेकार्थी नहीं है। कह रहे इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। तो व्यास सम्मान किस पुस्तक को मिला है। आत्मजयी जो पुस्तक है, इसको व्यास सम्मान मिल चुका है। किसको। आत्मजयी। कौन सा। आत्मजयी। फिर कह रहा परमेश्वर में कौन सा समास है, ये बताना है। परमेश्वर में, तो परमेश्वर में कर्मधारय समास है। कौन सा समास है। कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है, कह रहा है। अर्थ से कौन सा शब्द नहीं जुड़ा है। तो चेष्टा जो है ये अर्थ से नहीं जुड़ा हुआ है ना। चेष्टा हमारी इच्छा हो गया ना। अर्थ तो पैसे की बात कर रहे, हेतु, धन, प्रयोजन, पर चेष्टा अर्थ से जुड़ा नहीं है। विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है भाई। अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है। प्राकृत। क्या है। प्राकृत। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कह रहा है। जो अजवायन जो है ये स्त्रीलिंग। कौन सा। अजवायन। ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है। अंबर का अर्थ कौन सा नहीं है। अध्याय जो है ये अंबर का अर्थ नहीं होगा। कह रहे इनमें से कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम है। सौभाग्य का विलोम होगा दुर्भाग्य। क्या हो जाएगा। दुर्भाग्य। साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा है। साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है। दशानन में कह रहा कौन सा समास है। दशानन में तो दशानन 10 हाथों वाला बहुब्रीहि समास है ना। कौन सा समास है। बहुब्रीहि समास है। तो समास भी आपको करना है, जरूर ध्यान रखिए। देखिए PYQ देखने का मतलब ये नहीं कि आपको यही रटना। PYQ तो ठीक है, ये लर्न तो करिए, साथ में इसे समझिए कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और किन किन टॉपिक से आते हैं ना। उन टॉपिक को उस तरीके के प्रश्नों को आपको तैयार करना होगा। आत्मजयी इनमें से किस विद्या की पुस्तक है। आत्मजयी तो ये काव्य की पुस्तक है। आत्मजयी किसकी है। काव्य की। फिर जैसे हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा, ये सब मनोभाव को व्यक्त करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं। विस्मयादि बोधक। क्या कहते हैं। विस्मयादि बोधक। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने भाई। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 में बनते हैं। और प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं भाई। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। और इनमें से एक कृत प्रत्यय हो जाता है, दूसरा तद्वित प्रत्यय हो जाता है ना। तो प्रत्यय 2 प्रकार के हैं, कृत और तद्वित। ठीक है। तो ये थे देखिए आपके 40 हिंदी के प्रश्न। अब कल के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल नॉलेज के कर लेंगे। कर लीजिए दोस्तों, आलस मत करिए। ये PYQ आपको काफ़ी हेल्प करेंगे एग्जाम के नेचर को समझने में।